20 साल से सहयोग करते हैं, पर हमेशा पैसों की तंगी रहती है। मेरी शादी में भी बहुत कर्जा हो गया है, मेरी बहन भी है जिसकी शादी करनी है। देखिए, जो 26 साल से सहयोग कर रहे हैं, उन्होंने सहयोग ठीक से नहीं किया, क्योंकि जो 6 महीने से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, उनको इतने फायदे हो रहे हैं, तो उनको क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब या तो हम क्लास में ठीक से नहीं पढ़ने जा रहे हैं, गेट के बाहर बैठ जाते हैं स्कूल पे, या अंदर जाते हैं तो टीचर पढ़ाने नहीं आता है। तो ऐसे ही या तो आपने श्री माता जी को उन्होंने पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है कि इनकारनेशन है। बहुत सारे हमारे सहयोगी भाई बहन है, वो इस तरह से श्री माता जी को मानते हैं। मैंने लिखवाया फेसबुक पे, लिखा के आप जय श्री माता जी ना लिख के आप ये लिखिए कि श्री माता जी को किस रूप में आप मानते हैं, किस रूप में आप पूजा करते हैं, किस रूप में श्री माता जी को आगे बताते हैं लोगों को। तो उसमें कुछ लोगों ने लिखा है, शुरू किया है, तो उसमें मैंने देखा है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो श्री माता जी को सीधा सीधा इनकारनेशन मानते हैं। बाकी 90% लोग श्री माता जी को इनकारनेशन मानते, वो एज ए गुरु, एज ए देवी मानते हैं, आदि शक्ति है जी, ठीक है, बस संस्थापिका है। तो जो श्री माता जी को ठीक से नहीं समझता है और उसको फॉलो नहीं करता है, उसको तो परेशानी रहेगी, चाहे वो 30 साल से सहयोग करे, चाहे 25 साल से करे। तो आप उसको ठीक से करिए, तो आपको फायदा होगा। कर्जा जो होता है, ये हमारा नाभि चक्र और मूलाधार चक्र अगर दोनों ठीक नहीं है, तो फिर आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई रहती है, वरना नहीं रहेगी। क्योंकि साक्षात परमात्मा जो 3 लोग को चलाते हैं, उनके यहाँ क्या कमी है? कुबेर है, वो तो भंडार है, उनके यहाँ तो सब कुछ मिलता है। तो आप नाभि को ठीक कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक मनोज बजाज जी का बड़ा अटपटा सा सवाल है, सहयोग करने के बाद क्या हम मंदिरों में जा सकते हैं और दूसरे देवी देवताओं को भी पूज सकते हैं क्या? देखिए, अटपटा सवाल नहीं है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत खास सवाल है, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपने ये बात पूछी है, क्योंकि इस पर भी बड़ा भ्रम है सहयोग में और सहयोगियों में। सहयोग में तो भ्रम नहीं है, श्री माता जी ने एक ही चीज को क्लीन किया है, एकदम साफ करके बताया है, लेकिन हम लोगों ने कहाँ तक उसको समझा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अगर हमने उसको अधूरा सुना, अधूरा मतलब जैसे एक जगह श्री माता जी ने कहा कि आपको अखबार जो न्यूज़पेपर होता है उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए उसको, उससे चित्त खराब होता है, विचार आते हैं। लेकिन कुछ साल के बाद हमने खुद सुना, श्री माता जी कहा कि आपको अखबार जरूर पढ़ना चाहिए। तो हमने कहा पहले मना किया और अब शुरू किया। तो हमने एक दिन पूछ लिया, श्री माता जी ये ऐसा क्यों? वहां तो आपने मना किया कि वो उस समय जरूरत थी, क्योंकि आप अखबार बहुत ज्यादा पढ़ते थे, उससे विचार बन रहे थे। अब आप जो है चेतन में आ गए हैं, आपने मुझे समझ लिया है, तो अब आपके जो चित्त है उसमें आत्मा का प्रकाश आ गया है। तो जो आप पेपर पढ़ते हैं और उसमें जो लिखा है उस पर चित्त जाता है, और वो चीज नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाती है। तो इसलिए जो हम बताया गया है, जो कंफ्यूजन है, उसमें फंस जाते हैं। तो आप केवल श्री माता जी को सुने, केवल केवल ओनली श्री माता जी को सुने, या जिस सहयोगी से बात करने से ये वाइब्रेशन बढ़े या सहस्त्रार चले, उसकी बात सुन लीजिए, और उसे भी फिर चेक करिए कि सच में कहां तक है ये चीज। और नहीं आती है तो अगर आपको अच्छा लगे तो सुन लीजिए, बुरा लगे छोड़ दीजिए, फिर माँ को सुनिए। तो आप अपने आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। रही मंदिरों की बात, मंदिर में जाना चाहिए, लेकिन मंदिर में उस सहयोगी को जाना चाहिए जो सहयोगी अपने आप को पूर्ण सहयोगी मानता है, उसका पूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति है, जिसको ये हर समय ठंडा चेतन बहता है। तो किसी भी मंदिर में जाएगा तो वहां अच्छाई फैला के आएगा, बुराई को समाप्त करेगा। और अगर ये चीज नहीं आती है तो अभी हमको मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। दूसरी देवी देवता है कौन? जो दूसरी देवी देवता की बात करिए, सारे देवी देवता तो एक है, पैगंबर साहब है, वही कृष्ण भगवान का जन्म लेके आ गए। जो श्री माता जी निर्मला देवी है, जितनी अष्टमी थी, 8 देवी थी, उन सब का एक रूप लेकर के आ गई कि भैया तुम 8 को ना पूज सको, मुझे पूज लो एक। तो सारे देवता तो आपके अंदर हैं। जितने गुरु आए, आदि गुरु, सूफी, संत, औलिया आए, सबने ये कहा कि परमात्मा वो खुद आपके अंदर है, अंदर खोजो। लेकिन हम बाहर खोज रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा अंदर खोजो, गुरु नानक देव ने कहा अंदर खोजो, लेकिन हम बस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, खोज रहे हैं। वहां कैसे मिलेगा? वहां तो आपको जो स्वयंभू है उनका पता लगेगा इस वाइब्रेशन से कि इस गुरुद्वारे में वाइब्रेशन है, इसमें मंदिर में है, इसमें नहीं है। तो ये एक सहयोगी जो आत्म साक्षात्कारी पूर्ण सहस्त्रार का है, वो 1 मिनट में चेक कर देगा और वो कहेगा इस मंदिर में जाने से फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिसमें जाने से नुकसान होगा उसको बता देगा।
तो हम तो सभी देवी देवताओं को मानते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मूर्ति जो पूजा है वो जो प्रेजेंट टाइम में अवतार आया है आप उसको मानिए ना। अब प्रधानमंत्री जी हैं तो मोदी जी की बात चल रही है ना। अब अगर श्री मोदी जी जो कहेंगे वही तो होगा। मनमोहन सिंह की बात कोई नहीं सुनने वाला है क्योंकि वो पहले थे। तो अब जो पहले अवतार आए उनकी मूर्ति बदल गई, सब चीज बदल दी, किताब बदल दी, रामायण बदल दी। अब श्री माता जी आई हैं तो आप उनको देखिए ना, उनको मान लीजिए। मानेंगे तो अंदर की चीज खुश हो जाएगी, वो मेरी ओरिजिनल चीज को अब स्वीकार कर लिया है। तो आप सभी देवी देवताओं को मानते हैं, हम सहयोग में ऐसा नहीं है किसी को नहीं मानते हैं, लेकिन उनको सबको हृदय से सम्मान करते हैं और रियलिटी में चेक करते हैं कि ये जो पैगंबर साहब का मज़ार है ये सच में झूठा है या सच्चा है। अगर ये वाइब्रेशन आते हैं तो हम प्रणाम सजदा करते हैं, अगर ये नहीं आते हैं तो फिर नहीं करते हैं। तो हम पाक को ही, पवित्र को ही प्रणाम करेंगे, नापाक को नहीं करेंगे। समझ गए? सर अगला सवाल है श्री माता